हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रीम एपीआई के बारे में डिस्कशन किया था और स्ट्रीम एपीआई का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये 11 सेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है और मैंने ऑलमोस्ट आपको लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शनल इंटरफेस के बारे में और स्ट्रीम एपीआई के बारे में पहले से ही पढ़ा दिया है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोई एक यूजर डिफाइन क्लास लेंगे और उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे ये मेरा प्लेलिस्ट जरूर देखिए और इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले ये जो वीडियोस हैं इनको जरूर वॉच करिए। अगर आपने अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, मेरा आप लोगों से रिकमेंडेशन होगा कि वीडियो जरूर देखिए और लाइक वाइक खूब करिए भाई, जितना हो सके, ठीक है। तो जब आप लाइक वाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। और जो लोग बाकी वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं लाइक स्प्रिंग बूट और बाकी वीडियोस, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप अभी इसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बारे में भी आपको आगे बताते हैं। देखिए, हमने क्या करा है मैं आपको बता देता हूँ। एक हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये आईडी नेम सैलरी वेरिएबल ले रखा है, इसका एक डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंसिडर बना दिया है। साथ ही साथ जो है हमने सेग्रीगेटर के थ्रू ये सारा चीज, टू स्ट्रिंग के थ्रू ये सारा चीज जनरेट करके रख रखा है, ठीक है, काम को आसान करने के लिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपनी एक क्लास के अंदर स्टैटिक ब्लॉक बना लिया है और इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हमने जितने भी यहाँ पे हमने 8 एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर लोड करा लिए हैं और लिस्ट इंटरफेस का ऑफ मेथड का यूज करके हम लोगों ने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करा लिया है, राइट। तो ये जो ऑफ मेथड है ये सिंस जेडीके 9 के अंदर आया है, जेडीके 9 में अवेलेबल है ये, जिसमें आप सीधे ही अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे पास कर सकते हो और आपको एक लिस्ट क्रिएट करके मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या कर लिया, जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड होगी, लोड होते ही हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया और उस लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को मेमोरी में स्टोर करा लिया, जिसमें आईडी 1 2 3 4 7 8 तक है और नेम और सिटी एंड एड्रेस यहाँ पे हमने स्टोर करा लिया। और इस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डेटा पे ही हम अब क्या करने वाले हैं, आपको अपना जो फिल्टर है या मैप है या रिड्यूस है या फ्लैट मैप है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम क्या करेंगे अभी, तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए ज़्यादातर सिनेरियोज में जो रियल टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग या एरे वाले डेटा पे ही हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा पे, राइट। जैसे यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें सिटी स्टेट कंट्री ले लिया, ऐसे बहुत सारा डेटा ले सकते हैं। अब उस डेटा के ऊपर फिल्टरिंग या रिड्यूसिंग या मैप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, तो हमारी जो एम्प्लॉय की लिस्ट है वो यहाँ पे है, जिसको हमने यहाँ पे ग्लोबली संभाल के रख लिया है। तो अपने मेन मेथड के अंदर जाते हैं और इसके ऊपर डॉट लगाते हैं। तो डॉट लगाने के बाद इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, लिस्ट के ऊपर हम क्या चला सकते हैं भाई, सबसे पहला स्टेप स्ट्रीम। तो स्ट्रीम ना चला के डायरेक्ट हम फिल्टर चला पाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम मैप चला पाएंगे नहीं, तो ये स्ट्रीम का ही पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रीम चलाएंगे। तो स्ट्रीम क्या करेगा, हमें स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे देगा, राइट। और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के ऊपर अब आप क्या कर सकते हो, डॉट लगा के ये सारे मेथड्स, आप अलग अलग टाइप के मेथड्स चला सकते हो। तो बहुत सिंपल सिंपल से मेथड है जो आपको पहले भी हमने ट्राई किया, जैसे काउंट है ना, मिन मैक्स है, फाइंड है, फाइंड फाइंड फर्स्ट है, ये सब जो मेथड है आप डायरेक्टली चला सकते हो, है ना, ठीक है। और फॉर ईच पास कर सकते हो जिससे आप सीधे डेटा रिसीव करो। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रीम जब हमारे पास आता है किसी भी कलेक्शन के ऊपर से, और उस कलेक्शन में क्या है, कलेक्शन कौन है, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या ऐड है, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये बहुत बेसिक चीज बात है, जानबूझ के इसलिए मैंने यहाँ पे कम से कम आपका 10 मिनट बचा दिया है ना तो इसीलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सब अलग अलग मेथड्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फिल्टर मेथड को चलाएं तो फिल्टर का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कुछ बेसिक चीजें अभी भी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। अगर मेरे पास कोई एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा हैं, जैसे ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स हैं,
उन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट मुझे छाट के निकालना है, जैसे किसी कंडीशन के बेसिस पे, है ना, किसी प्रेडिकेट के बेसिस पे। अगर आपको किसी प्रेडिकेट के बेसिस पे उस आइटम को निकालना है, गो फॉर फिल्टर, राइट। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको नहीं, आप उसका कलेक्टिव इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, राइट। कलेक्टिव इंफॉर्मेशन या उस इंफॉर्मेशन को फेच करके एक नई इम्यूटेबल कॉपी मेमोरी में बना के और उस कॉपी के ऊपर फर्दर कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हो, तो गो फॉर मैप, राइट। तो मैप अलग चीज हो गई, फिल्टर अलग चीज हो गई। तो बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, एक होता है मैप, एक होता है फिल्टर, एक होता है रिड्यूस, एक होता है फ्लैट मैप। ये 3-4 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फिल्टर तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो फिल्टर क्या कर रहे हो, फिल्टर के अंदर क्या पास हो रहा है, फिल्टर के अंदर पास हो रहा है, देखिए फर्दर प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का जो रिटर्न टाइप है, ये देखिए रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखा रहा है कि बुलियन है। यहाँ पे जो फंक्शनल मेथड है वो बुलियन टाइप का पैरामीटर लेता है। इट मीन्स इसके अंदर जो भी आप कंडीशन दोगे वो बुलियन टाइप का होगा, ठीक है। तो आप इसमें कंट्रोल स्पेस करके अगर यहाँ पे लेमडा बना दोगे तो ये टी ऑब्जेक्ट से ये डेटा आ जाएगा। और उसी टी के ऊपर आप क्या कर सकते हो, टी डॉट, टी के ऊपर डॉट लगाइए, डॉट लगा के अब यहाँ पे ये डेटा निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, ये जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय से केवल नेम को फिल्टर करना है, बस हो गया खत्म। मैंने सारा नेम निकाल लिया। मैंने मैंने क्या करा, फिल्टर लगाया, फिल्टर से मैंने क्या करा भाई, टी और टी हाइफन टी डॉट गेट नेम, ये हमने क्या करा, ये हमने प्रेडिकेट यूज करा। बार बार मैं बता रहा हूँ, वो पुराने वीडियोस देखोगे ना तो आपको उसी की फ्लो में जब इसको पढ़ोगे तो मजा आएगा। जाके वीडियो देखिए, तब तब इसे पढ़िएगा, ठीक है। डेटा आ गया, अब क्या करना है, तो डेटा को बस प्रिंट कराना है या करेक्ट करके एक नया, एक जगह नए जगह पे स्टोर करना है। अगर आपको, क्योंकि क्योंकि जो फिल्टर होता है ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, कोई टर्मिनल ऑपरेशन नहीं है। टर्मिनल ऑपरेशन लाइक जैसे आपने फॉर ईच यूज कर लिया तो खत्म हो गई कहानी। और फॉर ईच के अंदर जो सबसे बेस्ट तरीका है मैं आपको बताता हूँ, उतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे सिस्टम डॉट आउट लिखिए और आउट के अंदर प्रिंट एलन को डायरेक्टली पास कर दीजिए मेथड रेफरेंस का यूज करके, ऐसे, ठीक है। ये हो गया काम, ओके। तो फिल्टर हो गया, टी डॉट गेट नेम, ओके ओके ओके, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, गेट नेम, गेट नेम को जो निकल के आ रहा है वैल्यू वो तो स्ट्रिंग है, इसको चाहिए बुलियन वैल्यू। तो क्या वो जो गेट नेम है, जो नेम हमारा गेट हुआ है उस पर और कंडीशन लगा देते हैं। जैसे वो जो गेट नेम आया है, क्या इस गेट नेम में, जैसे आपसे अगर कोई ऐसा कंडीशन कह दिया जाए कि भाई जो भी हमारा गेट नेम आ रहा है, या एक एक कलेक्शन के अंदर से नेम निकालो, या कुछ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज के नेम है, डिटेल है और बहुत सारा डेटा है, उसमें से चेक करो कि क्या उसमें से कोई ऐसा नेम है जो जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट विथ होता है आर से, एंड विथ होता है इससे, इम्पटी है, ब्लैंक है, मैचेस है, रीजन है। देखो ये सब अलग अलग मेथड्स हैं यार, मैं इसको कैसे आपको बताऊं, ये सब स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, ठीक है। तो अब अगर स्टार्ट विथ हो रहा है किससे, आर से, तो आर से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम है ना सबको प्रिंट करके हमें दिखा दो। तो आर से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज कर देते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए क्या हुआ भाई, रन एज स्टार्ट विथ आर, आर से शुरू होने वाला कोई डेटा नहीं है, क्योंकि आर ये तो केस सेंसिटिव है ना, तो मुझे कैपिटल आर लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा रन करता हूँ और ये देखिए आर से शुरू होने वाला एक राम कुमार है और एक राजू वर्मा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट विथ, इग्नोर केस भी होता है क्या, स्टार्ट विथ, सॉरी, स्टार्ट विथ के साथ कंट्रोल वाई करिए, यहाँ पे स्टार्ट विथ आर जो मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे देख रहा था इग्नोर केस भी होता है क्या, नहीं, स्टार्ट विथ ही होता है। स्टार्ट विथ, स्टार्ट्स विथ, ओके, नॉट सिंगल कोट डबल कोट के अंदर, ठीक है। मतलब ऐसा है क्या, केस सेंसिटिव है ना, वो स्मॉल आर में स्मॉल आर लिख दिया था, इस वजह से नहीं दिखाया, ठीक है। तो एक केस बन गया ऐसा। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है जो मैंने पहले भी ट्राई किया है, आपको बताया भी है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कोई केस बनता है कि भाई आपके पास जो डेटा आ रहा है ना, तो फिल्टरिंग का मतलब समझ रहे हो, डेटा के अंदर किसी कंडीशन, बुलियन कंडीशन, ये बात याद रहे कि कंडीशन हमेशा बुलियन होना चाहिए, है ना। तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है, ओके, परफेक्ट है भाई। अब अब आपको जो भी नेम आ रहा है उस नेम को क्या करना है,
उस नेम को अपर केस में चेंज करना है, तो टू अपर केस, राइट। लेकिन टू अपर केस फिर से वही बात हो जाएगी ना, टू अपर केस वाला जो कहानी है वो इस पे नहीं चलेगा, फिल्टर पे नहीं चलेगा, वो चलेगा जिसका रिटर्न टाइप बुलियन होगा, राइट। जिसका रिटर्न टाइप बुलियन होगा वही वाले मेथड इस पे चल पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, कंट्रोल स्पेस करोगे, तो यहाँ पे देखो ये कंटेन्स है, ये इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, तो कंटेंट इसको इक्वल्स है, इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, ठीक है। इंड विथ हो गया, स्टार्ट विथ हो गया, इस ब्लैंक, इसमें कोई डेटा ब्लैंक तो नहीं है, अगर आपको चेक करना है कि भाई कोई डेटा ब्लैंक तो नहीं है, इज एम्प्टी हो गया, मैचेस हो गया, राइट। अब कैर ऐड नहीं चला सकते हो, कैर से नहीं चला सकते हो, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए ये तो नेम की बात हो गई, तो क्या नेम ही हम निकाल सकते हैं क्या? नेम की जगह पे हम सैलरी भी निकाल सकते हैं, लेकिन सैलरी को क्या चेक कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने गेट सैलरी कर दिया, ठीक है, गेट सैलरी आ गया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से पता करना है कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू है कितने के, लेट से लिख दिया मैंने 2000, तो 2000 से जो बड़ा है या बराबर है, या और भी बड़ा डिजिट दे देते हैं, लेट से ये दे देते हैं, है ना, डबल वैल्यू है ना, तो चलिए इतना दे दिया मैंने। अब देखते हैं कि ऐसा कोई डेटा हमारे पास है भी या नहीं, एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, राइट। तो ये देखिए इतने सारे डेटा निकल के आ गए, यानी कि ये 8 के 8 कंडीशन मैच कर रहा है हमारे केस में, राइट। नहीं, यहाँ से 1 से लेके बिल्कुल 8 7 नहीं आया, बस 7 नहीं था, बाकी सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हमने किया। फ़िल्टर लगाना तो आप जानते हो, लेकिन बात आ जाती है कि इसके ऊपर हम मैप कैसे लगाएँगे और क्यों लगाएँगे। तो मैप लगाने का देखिए अलग है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। जैसे आपको क्या करना है, लेट्स सपोज़ कि आपको क्या करना है कि अभी एम्प्लॉयी की टोटल सैलरी निकालनी है। टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयी कैसे निकालोगे? हुँ? आप पहले एक सैलरी को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में, ऐसे ऐड करोगे ना, तब तो निकल के आएगा। और हमें चाहिए टोटल सैलरी। देन कैसे आप टोटल सैलरी फाइंड कर सकते हो बताइए? तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट हम क्या करेंगे, स्ट्रीम लगाएंगे, और स्ट्रीम के ऊपर डॉट लगाएंगे मैप। अब मैप के अंदर जाता है फंक्शन, देखिए मैप के अंदर क्या जाता है, फंक्शन जाता है। और फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन जो होता है, इस पे अगर आप कंट्रोल स्पेस करेंगे, यहीं पे ये जो नल लिखा हुआ है इस पे कंट्रोल स्पेस करिए, तो इसका रिटर्न टाइप मतलब जेनरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे T-T डॉट करके अगर आपको सारे स्ट्रिंग को, यानी सारे डेटा जो फिल्टर होके आ रहा है, उन सारे डेटा को बिना चेंज करे उनके आने वाले जो नेम है, सारे नेम को, ठीक है ना, आपको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट कर देना है, तो सारा ही नेम पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट करके आपको इससे क्या नया लिस्ट जनरेट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया, डॉट उस पर क्या लगाओगे आप, कलेक्ट लगाओगे, है ना। ये बात याद रहे कि कलेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। और कलेक्ट लगा के इसके अंदर से आप पास कर सकते हो कलेक्टर्स, और कलेक्टर्स के अंदर मेथड है जैसे टू लिस्ट, टू सेट, टू मैप, इस तरह से। तो टू लिस्ट कर दीजिए, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ कलेक्शन मिल जाएगा, ये लिस्ट ऑफ नेम मिल जाएगा जो कि पूरा कैपिटल लेटर में होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ये नेम्स को प्रिंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं, आपको अगर प्रिंट कराना है तो फॉर ईच लगा के बस चला लो, लेकिन ज्यादातर सिनेरियो में हमें उसको वहां से एक नई लिस्ट निकाल के उसको होल्ड करानी होती है, तो हमने इसलिए नेम्स को प्रिंट करा दिया और यहाँ पे चला दिया। देखिए हो गया ना, देखिए सारे ही नेम जितने भी आ रहे हैं, राम कुमार, श्याम कुमार, प्रवीण कुमार, सर्वेश, अमित, देखिए सारा ही कैपिटल लेटर में हो गया, राइट। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई, इसको कॉपी करिए, है ना। आपने क्या करा कि भाई कहा कि भाई ठीक है, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है भाई, मुझे करना क्या है कि यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ से सारी सैलरी को निकालना है, ठीक है ना। तो सारे ही सैलरी निकल के आ गए, ठीक है। तो गेट सैलरी करोगे, पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने क्या करा, स्ट्रीम लगाया। स्ट्रीम ने क्या करा भाई, उस एग्जिस्टिंग डेटा से एक नया डेटा निकाल के दे दिया। अब आपको क्या करना है आगे, जो एग्जिस्टिंग डेटा से नया डेटा आ गया है, अब उस पर क्या करोगे, उस डेटा के ऊपर अब आप क्या करोगे, मैप लगाया। मैप का मतलब ये हो गया कि आप मैपिंग करने जा रहे हो कॉलम वाइज, इसको आप एक रो कॉलम समझ लीजिए कि भाई आप किस कॉलम पे आप ऑपरेशन करना चाहते हो। जैसे ये आईडी का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है, ये हमारा सिटी का कॉलम है, ये सैलरी का कॉलम है। मैंने सैलरी यहाँ पे निकाल दिया। अब सैलरी के ऊपर आपको क्या करना है आगे बताइए, सैलरी आ गया, सैलरी क्या करना चाहते हो, अब आपको टोटल सैलरी काउंट करनी है,
अच्छा मान लीजिए कि मैं केवल सैलरी लिखता हूँ, गेट सैलरी, और डॉट करके कलेक्ट डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी सैलरी, राइट। ओके, गेट सैलरी अगर हम लिख रहे हैं तो ये लिस्ट टाइप का डबल वैल्यू आ रहा है, राइट। ठीक है, सारी ही सैलरी हमें यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगी। ठीक है, आ गया। देखिए भाई, तो आपने कहा कि ये सारी सैलरी निकाल लिया, तो हम फिल्टर से भी कर सकते थे, हम फिल्टर लगा देते, यहाँ मैप की जगह पे फिल्टर लगा देते, तब भी काम हो जाएगा। तो कई ऐसे जगह पे होता है कि जैसे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे तो यार मैप कोई जरूरी नहीं है, आप फिल्टर लगाओगे तब भी हो जाएगा। तो फिल्टर का मतलब यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लगा सकते हो, है ना। अब जैसे यहाँ गेट सैलरी है, ये डबल वैल्यू दे रही है, राइट। तो आप यहाँ पे गेट सैलरी नहीं लिख सकते हो, गेट सैलरी लेस देन ऐसा हो, ग्रेटर देन ऐसा हो, ये चीज लिखोगे। यहाँ पे बुलियन वैल्यू आएगी फिल्टर के अंदर। फिल्टर के अंदर प्रेडिकेट जाता है, प्रेडिकेट जो लेता है वो बुलियन रिटर्न लेता है, यानी कि वहां पे जो भी चीज, कोई ऑपरेशन होगा उसका रिटर्न टाइप बुलियन होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जो रन टाइम पे उसका टाइप जेनरिक होता है, जेनरिक टाइप का आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बात आ जाती है कि ठीक है, सो मैंने तो अभी बात करी थी कि हमें टोटल सैलरी निकालनी है। ये तो एक सैलरी निकला, और मुझे यहाँ से मैं इस ऑपरेशन को हटा देता हूँ, मुझे टोटल सैलरी निकालनी है। तो सोचिए क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे पूरी लिस्ट नहीं निकल के आएगी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे टोटल सैलरी चाहिए, मैंने सैलरी तो निकाल लिया, सैलरी के ऊपर से मुझे टोटल टोटल सैलरी चाहिए। तो सोचिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पहले के कंसेप्ट में मैंने आपको सिखाया भी होगा कि हम टोटल सैलरी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि हम टोटल सैलरी के निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सैलरी लेंगे, पहली वाली सैलरी लेंगे, और फिर उस सैलरी में आने वाली अगली सैलरी को उठा के ऐड करते चले जाएंगे, है ना। सैलरी के जो जो भी डेटा आएगा ना, उस प्रीवियस डेटा में अगले वाले डेटा को हम ऐड करते जाएंगे, यानी कि एक एक करके डेटा लेंगे, एक एक करके डेटा हम लेंगे, इटरेट करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, जो भी आप समझिए, और उसके बाद अगले वाले डेटा को उसके अंदर उठा के हम ऐड करते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हम सैलरी को एक एक करके, देखो हमें क्या करना है, यहाँ से एक एक करके सैलरी निकालनी है। ये जो सैलरी है ना, इसको एक एक करके निकालनी है, और उस पर्टिकुलर सैलरी में आगे वाले सैलरी का डेटा को उठा के हमें ऐड कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन है कि कैसे हम करेंगे भाई ये काम। हम पहले वाला डेटा या अगले वाले डेटा में नेक्स्ट वाले डेटा को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस लाइन को हटाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट आपके रिड्यूस का, राइट। सो रिड्यूस कैसे हम लगाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और कैसे हम मैप से आने वाले डेटा को आगे रिड्यूस करेंगे, या कह सकते हो कि मैप से आने वाले डेटा को हम कैसे छोटा करके अपने हिसाब से उसको दिखाएंगे। तो देखिए, अभी क्या हो रहा है, अभी आपने क्या चलाया, जब मैप आपने ऑपरेशन चलाया, तो आपने क्या देखा कि भाई फिल्टर में क्या था कि आप डेटा की अपने हिसाब से फिल्टरिंग कर रहे थे, बुलियन वैल्यू के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। मैप ने आप कोई एक कॉलम निकाला, कोई एक डेटा निकाला, जैसे सैलरी निकाला, आईडी निकाला, नेम निकाला, जो भी है। चलिए, उसके बाद आपने पूरी लिस्ट चाहिए, चलिए ठीक है, पूरी सैलरी आ गई, सबकी सैलरी आ गई। अब मुझे क्या करना है, मैप लगाने के बाद, मैप लगाने के बाद इसके बाद डॉट लगाना है। तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, तो उस मैप पे आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर से डेटा को फिर से छोटा करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे लेट से मैंने दे दिया फाइंड फर्स्ट। तो अगर मैंने मैप के अंदर से फाइंड फर्स्ट लिख दिया, अभी थोड़ा सा मैं उसको रोकता हूँ, समझा रहा हूँ मैं, है ना। तो फाइंड फर्स्ट लिख दिया, उसके बाद क्या करा, फाइंड फर्स्ट का मतलब क्या है, फाइंड फर्स्ट का मतलब उस मैप के अंदर से जितनी भी सैलरी आ रही हैं, उस सैलरी में से आप उस डेटा को रिड्यूस कर रहे हो, उसमें से फर्स्ट वाले मैपिंग कंटेंट को, फर्स्ट वाले मैपिंग कंटेंट को खोज रहे हो। अगर वो मैपिंग कंटेंट मिलता है तो ठीक है, और एल्स यहाँ पे आप कुछ थ्रो कर सकते हो, एक्सेप्शन, राइट, और एल्स थ्रो ऐसे करके लिख दीजिए, और डॉट गेट यूज कर लीजिए। या ठीक है, इतना ही काफी है, लास्ट में से सेमीकोलन लगा दीजिए। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, आपको आपको ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। ये जो डबल वैल्यू होगा, ये क्या होगा, उस सैलरी के अंदर आने वाले, सैलरी के अंदर आने वाले फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट को लाके आपको दिखा देगा, अदरवाइज यहाँ पे थ्रो हो जाएगा एक एक्सेप्शन, राइट। तो मैं यहाँ से चलाता हूँ, मेरे पास वो डेटा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, फर्स्ट डेटा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट मैचिंग यहाँ पे हमें मिल गया, है ना। देखिए, स्टार्टिंग में फर्स्ट में यही है,
तो ये चीज है, मतलब कहने का मतलब है कि फिल्टर तो फिल्टरिंग का काम करता है, मैप किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के डेटा को लेके आता है, लेकिन उस डेटा के अंदर से आप उस डेटा को फिर से रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप चाहे तो इसके ऊपर रिड्यूस भी लगा सकते हो। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मुझे क्या करना है भाई, इस डेटा का मुझे क्या करना है, इस डेटा का मुझे क्या करना है, रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसलिए ये चीज याद रहे कि सबसे पहले फिल्टर चलता है, फिर मैप चलता है, फिर रिड्यूस चलता है। वैसे तो ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, आप किसी भी में किसी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सैलरी को निकाल लिया, ठीक है, मैप से सैलरी को निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं चला सकता हूँ रिड्यूस। अब रिड्यूस के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है, ये देखिए डबल आइडेंटिटी हो सकता है, और यूनरी, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं भाई, देखिए, ठीक है। और सब बुलियन ही टाइप के होते हैं क्या, ये स्ट्रीम टाइप का होता है। ओके, तो आप कोई भी ले लीजिए, लेट से मैंने ये ले लिया। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, दो वेरिएबल ले लीजिए, लेट से हमने ले दिया एन num1 कॉमा num2, राइट। क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पे, लेमडा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, ताकि मैं उस लेमडा के थ्रू उस पर्टिकुलर डेटा को मैप करा के निकाल के एक जगह पे रख लूँ। और मैंने यहाँ पे लिख दिया n1 कॉमा n2 रिड्यूस में, और उसके बाद यहाँ पे इस पूरे डेटा को आप दो वेरिएबल ले लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहले वाले डेटा को अगले वाले डेटा में जोड़ना है, मतलब सारी सैलरी को एक एक करके निकालना है, पहले पहले वाले को निकालना है, फिर दूसरे वाले को निकालना है, ऐसे करके। तो मैंने ऐसे लिया, एरो ले लिया, और फिर लिख दिया num1 प्लस num2, बात खत्म। तो जो हमारा ये डेटा आएगा num1 आएगा, num1 के अंदर से अगला वाला जो num1 है उसके अंदर से num1 जुड़ता चला जाएगा, और उसके ऊपर से डॉट क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। तो ये एक डेटा हमें रिटर्न करके एक जो डबल वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करके पूरा दे देगा। यानी कि ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अगर आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई मुझे क्या करना है ना, मुझे एक सैलरी इम्प्लॉई, मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारे इम्प्लॉयज़ की डिटेल है, जिसमें जिसमें हमारे इम्प्लॉयज़ के अंदर आईडी है, नेम है, जैसे सैलरी है, बहुत सारा डेटा है, और वहाँ 10 रिकॉर्ड है, और मुझे पता करना है 10 इम्प्लॉय का सैलरी कितना जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जब आपने मैप ऑपरेशन निकाला तो उससे सैलरी फाइंड करा, फिर सैलरी के डेटा को आप अपने हिसाब से रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो। यानी कि सैलरी जो तो सारा आ रहा था, लेकिन मुझे सारा सैलरी की जगह पे मुझे इस कंडीशन के हिसाब से अगली वाली सैलरी में अगली वाली वैल्यू जोड़ 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 के अपने हिसाब से यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, टोटल सैलरी हमारी एम्प्लॉय की है, राइट। तो स्ट्रीम से डेटा फेच हुआ, मैप से उस पर्टिकुलर डेटा का कुछ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन निकाला गया, या आप समझ लो कि कॉलम वाइज आपने उसकी मैपिंग कर दी कि भाई मुझे इस कॉलम का डेटा चाहिए या इस कॉलम का डेटा चाहिए, और उस कॉलम का डेटा लाने के बाद उस डेटा को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि और छोटा कर दिया, राइट। तो क्या आपने कहा कि इसी तरह से ही लिखा जा सकता है क्या, नहीं, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आप उस डेटा को अपने हिसाब से तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इस रिड्यूस के अंदर आप यहाँ पे ये जो n1 प्लस n2 की वैल्यू है पूरी, है ना, ये इस तरह से न भेज के, ये किस टाइप का डेटा है, डबल टाइप का डेटा है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए डबल, जैसा भी डेटा होगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर लिखिए, डबल है तो डबल लिखिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये अगर आप यहाँ पे ऐसे कंट्रोल स्पेस करोगे तो ये बता रहा है कि ये हमें सजेस्ट कर रहा था कि कैसा हम डेटा लेंगे, राइट। तो फिलहाल हम डबल ले लेते हैं, और डबल को ही मेथड रेफरेंसिंग के थ्रू, डी डबल DOUBLE, राइट। तो डबल को ही हम मेथड रेफरेंसिंग के थ्रू, डबल के अंदर ऐसा कोई फंक्शन बना होगा जो ये सम करके दिखा रहा होगा, राइट। तो सम, हाँ देखिए सम करके फंक्शन बना हुआ है, दैट्स इट, खत्म। तो जो काम आप यहाँ पे कर रहे थे, अगले वाले नंबर को अगले वाले नंबर में जोड़ रहे थे, तो आपने डबल का एक स्टैटिक फंक्शन सम को कॉल कर दिया, जैसे कैसे हमने लास्ट टाइम पे इंटीजर का सम चलाया था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इंटीजर डेटा था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास डबल डेटा है, तो डबल क्लास का सम हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो मुझे यहाँ पे मिल गया क्या, एक सम ऑफ दिस वैल्यू, राइट, सम ऑफ दैट सैलरी, और ये सैलरी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। देखिए आ गया ना, सेम डेटा आ गया, दोनों का डेटा सेम है। अच्छा, अब आपने कहा कि नहीं मुझे, तो 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 ये तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक फिल्टर, एक रिड्यूस, एक मैप। तो जब आप फिल्टर लगाओगे, है ना, तो देखिए फिल्टर लगाने के बाद क्या मैप लगा सकते हो, और मैप लगाने के बाद ही रिड्यूस लगाओगे, तो मैप के लगाने के बाद ही रिड्यूस लगाएंगे भाई। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं तीनों को एक साथ। सबसे पहले देखिए मैंने फिल्टर लगाया, यहाँ पे फिल्टर लगाया, ठीक है, फिल्टर लगाया। फिल्टर में क्या करना चाहता हूँ मैं भाई, मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ से सैलरी निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए जी, सैलरी निकाल लिया।
बट सैलरी ऐसे लिखूंगा सही है नहीं ना, बुलियन टाइप का लेता है। तो बुलियन टाइप के पैरामीटर में मैंने लिखा सैलरी ग्रेटर देन क्या दे दूं, सैलरी ग्रेटर देन ये 2000 देता हूँ, राइट। तो मुझे क्या करो ना भाई, मुझे एक फिल्टर करके डेटा दिखा दो जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 2000 है। ठीक है, दिखा दिया डेटा। अब तो मतलब एक एग्जिस्टिंग डेटा से एक एक स्ट्रीम हमने फेच कर लिया, फिल्टर कर लिया। अब क्या करना है जी, अब हमें उस पर्टिकुलर सैलरी से जो जितनी सैलरी आ रही है उन सारे सैलरी को एक एक करके निकालना है ना। तो ऐसे 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 करके लिखोगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। आप चाहे तो नेक्स्ट लाइन में ऐसे करके लिखिए, है ना, ऐसे नेक्स्ट लाइन में करते जाइए तो ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, क्या उसके ऊपर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिड्यूस लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। आप सीधे फिल्टर वाले डेटा पे रिड्यूस ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर रिड्यूस मैप एक साथ, मैप रिड्यूस एक साथ करूंगा। तो मैंने इस पर मैप ऑपरेशन लगाया। मैप क्यों लगाया, मैप से क्या करना चाहता हूँ, अब जो जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा है, जो मैंने फिल्टरिंग करी है, उस फिल्टरिंग के डेटा मैं क्या करना चाहता हूँ, उन सारे सैलरीज को निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे कंट्रोल स्पेस यूज करूंगा और यहाँ से T-T डॉट गेट सैलरी, सारी सैलरी आ गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, तो मैंने सबसे पहले फिल्टर करा कि 2000 से जितनी भी इंप्लॉय की सैलरी, जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा है, ठीक है ना, उन सारे सैलरी को निकाल के दे दो। और जब वो सारी सैलरी निकल के आ जाए तो भैया अब मुझे क्या कर दो, उस डेटा को थोड़ा कम कर दो। मुझे क्या करना है, चाहो तो मैं इस पर लिस्ट लगा के प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं उस डेटा को फिर से क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ, मुझे सारी सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सारी सैलरी नहीं चाहिए। मेरी मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी पता है, मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी जो 2000 से ज्यादा सैलरी वाले हैं, उन सारे सैलरी का समेशन निकालना है। तो 2000 से ज्यादा सैलरी वाले निकल के आ गए, फिर सारी सैलरी निकल के आ गई, है ना। और उन सैलरी का क्या निकालना, सम निकालना है ना। तो सम निकालने के लिए क्या कर दो, रिड्यूस के अंदर इसे डबल और सम करके यहाँ पे लास्ट में गेट फंक्शन कॉल कर दीजिए, राइट। ऐसे करके पास कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक नया डेटा। तो हमने क्या चलाया इसमें, देखिए इस वाले एग्जांपल में क्या चलाया, फिल्टर भी चलाया, रिड्यूस भी चलाया, मैप भी चलाया, और फाइनली हमारे पास डेटा आ गया। तो डेटा कैसे कैसे आया और कब हम किस केस में यूज करेंगे, फिल्टरिंग में बुलियन वैल्यू जाएगी, ठीक है ना, बुलियन टाइप का वैल्यू आएगा, लेस देन ग्रेटर देन, कंडीशन चेक करिए जो भी है। मैप क्या करेगा, आपको सारा डेटा रिटर्न कर देगा, उसका जेनरिक टाइप है, जैसा मर्जी वैसा डेटा मैप करता रहेगा, निकालता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप फिल्टर लगा के फिर से चाहो तो यहाँ फॉर ईच लगा लेते, टू लिस्ट लिख दीजिए, कलेक्टर का कलेक्ट यूज कर लेते, राइट, वो आपकी इच्छा थी। और फिर हमने क्या करा, रिड्यूस कर दिया उस डेटा को। मैंने कहा जो सैलरी आ रही है ना, उस सैलरी को थोड़ा और छोटा कर दो। हम चाहते थे उसको क्या कर सकते थे, हम उसके अंदर से फाइंड कर सकते थे फर्स्ट वाला, फाइंड कर सकते थे लास्ट वाला, है क्या मेथड, फाइंड होगा जरूर, फाइंड फर्स्ट है तो फाइंड लास्ट भी होना चाहिए, राइट, नहीं है तो फाइंड एनी है, फाइंड एनी है, फाइंड फर्स्ट है, फाइंड लास्ट नहीं है, फाइंड एनी है। ठीक है, तो आप मेथड को ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी भी हमें वो सम देगा, लेकिन 2000 को छोड़ के देगा। जो 20,000 से ज्यादा वाले लोग हैं ना, उनको रिटर्न करके दे रहा है। तो इसमें मैंने फिल्टर, रिड्यूस, मैप तीनों एक साथ लगा दिया। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, इसका सीक्वेंस भी यही है, फिल्टर अप करें, फिर रिड्यूस करें डेटा को, फिल्टर करें, मैप करें, फिर रिड्यूस करें, राइट। चलिए, अब आपने कहा कि नहीं ठीक है, ये सारा चीज तो देख रहे हो आप, ये सारा ऑपरेशन मैंने अपनी यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट पे ये सब लगा रहा हूं मैं, एक बार ऊपर आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा था मैं, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। आप इस डेटा को उठाइए, आपको क्या करना है बताइए, आपको डेटा का कंपैरिजन करना है, आपको क्या मैक्सिमम निकालना है, केवल सैलरी ही नहीं, कुछ भी निकाल लो भाई, बट मेरा अभी टारगेट सैलरी को ही लेके है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रीम के बाद मैप न चला के यहाँ पे चला दिया मैक्स। हमने कहा कि भाई मैक्स टी डॉट दिस, अच्छा, अच्छा मैक्स के अंदर देखो ये चीज नहीं जाएगा। अब मैक्स के अंदर क्या जाता है, मैक्स के अंदर कंपेरेटर, कंपेरेबल जो भी होगा वो हम पास कर सकेंगे, राइट, लास्ट टाइम पे भी हमने किया था। तो मैक्स के अंदर आप अगर यहाँ पे स्ट्रीम, स्ट्रीम चलाया, स्ट्रीम के अंदर मैक्स चलाया, और मैक्स के अंदर देखिए कंपैरेटर ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो भाई कंपैरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दीजिए, उसका लेमडा बना दीजिए, ये बन गया लेमडा, ठीक है ना। तो सैलरी पे तो कंपैरिजन करना है, तो O1 के ऊपर से सैलरी को गेट कर लीजिए, आ गया जी, ठीक है। और उसके ऊपर डॉट करके कंपेयर टू चला दीजिए, और O2 के ऊपर गेट सैलरी चला दीजिए, है ना। तो ये दोनों का कंपैरिजन करके दे देगा। और लास्ट में, लास्ट के में आप क्या कर दीजिए, डॉट गेट करना होगा, गेट कर दीजिए भाई। तो सारा डेटा आपको गेट होके आ गया अल्टीमेटली, ठीक है। यहाँ पे DO में होल्ड कर लीजिए। तो
क्या ये हमारी सैलरी के बेसिस पे एलिमेंट को सॉर्ट करके दिखा रहा है? अब ये भी तो चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, सॉर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, डू नहीं करना है भाई, डू तो रिजर्व वर्ड हो गया ना, मैं कभी कभी ऐसे गलती कर देता हूँ। तो भाई डबल वैल्यू नहीं है, डबल वैल्यू नहीं है। ये हमें क्या करके दे रहा है भाई? कंपेयर करके सारा डेटा रिटर्न करके देगा ना भाई, सारा ही डेटा रिटर्न करके देगा ना। तो या तो अच्छा, मैं कंपेयर टू करके मैक्सिमम ही तो निकाल रहा हूँ, तो सारा कहाँ निकाल रहा हूँ? मैक्स निकाल रहा हूँ ना। तो मैक्स इम्प्लॉय, राइट, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आ रहा है। बट ये जो इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा? जिसकी सैलरी मैक्सिमम होगी उसका ही डेटा आ रहा होगा, राइट। तो देखिए किसकी सैलरी मैक्सिमम है? यस, परफेक्ट है भाई। देखिए जिसकी जिसकी सैलरी 56,000 रुपीज़ है, यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम करके उसका डेटा रिटर्न करके दे रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे आपने देखा क्या? यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से आप मैक्सिमम, चलो भाई देखते हैं, मैक्सिमम 56 वाला ही है तो 55 है, देखिए 55 है। यस, 56 वाला जो है मैक्सिमम है भाई। तो मैक्सिमम करके यहाँ पे डेटा आ गया, राइट। और ऐसे ही करके आप मिनिमम का भी डेटा निकाल सकते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। आपको यहाँ से मैक्स की जगह पे बस आपको क्या लिखना है? मिन लिख देना है। और ये मिनिमम एम्प्लॉय का जो डेटा है वो आ गया आपके पास। क्या ये कंपैरेटर से यही तरीका होता है क्या करने का? क्या इसी तरीके से ही काम किया जाता है क्या? और भी कोई ट्रिक, और भी कोई टेक्निक? तो और भी ट्रिक है, देखिए आ गया ना मिनिमम, ये मिनिमम आ गया 16,000, राइट। 16,000 इज द मिनिमम, राइट। तो ऐसी रिक्वायरमेंट तो आपको मिल सकती है ना, या आपसे बोला जाए कि भाई मैक्सिमम सैलरी किसी की है मुझे दिखाओ, मिनिमम सैलरी है किसी की दिखाओ, ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है ना। अच्छा, अब आपने कहा कि सर ये मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या ऐसे ही पास करना होगा? जो जिसको ये कंपेयर टू डॉट ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्स या मिन जो भी आप चला रहे हो ना, मैक्स या मिन जो चला रहे हो, उस मैक्स के अंदर आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हो? कंपैरेटर का कंपेयरिंग चला सकते हो। ये कंपैरेटर, राइट, कंपैरेटर, कंपैरेटर के ऊपर डॉट कंपेयरिंग करके मेथड है। और ये अगेन फंक्शनल इंटरफेस लेता है। तो फंक्शनल लेता है तो आप इसमें सीधे एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है वो आप उसका जो सैलरी है वो एज अ मेथड रेफरेंस उठा के पास कर दीजिए। खत्म कहानी जी। आपके पास क्या मिल गया? आपके पास यहाँ पे गेट सैलरी कंपेयरिंग करके भाई क्या करना पड़ेगा? डेटा को, सैलरी आ गई और सैलरी के ऊपर से डॉट क्या लिखना है? कुछ लिखना है क्या? और एल्स थ्रो, और थ्रो एक्सेप्शन, है ना। अगर आप चलो थ्रो एक्सेप्शन भी सिखा देता और एल्स थ्रो कर सकते हो आप। तो थोड़ा सा इसको मैं एक एक स्टेप तोड़ के नीचे लिख देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रीम चलाया, स्ट्रीम के ऊपर से मैक्स चलाया, मैक्स चला के आपने क्या करा जी? और एल्स थ्रो कर सकते हो। थ्रो क्या कर सकते हो भाई? जो देखिए अगर कोई एलिमेंट, अगर ये ऐसा भी तो हो सकता है यार, ये मैक्सिमम सैलरी वाली डेटा जो है अभी हमने कलेक्शन बनाया, कल को डेटाबेस से भी तो आ सकता है। और डेटाबेस से डेटा नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो एक्सेप्शन तो वहां पे हैंडल करना पड़ेगा ना। लाइक नो सच, नो सच करके, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आना चाहिए, नो सच फील्ड, नो सच एलिमेंट, राइट। नो सच, नो सच एलिमेंट भाई आ गया। और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को थ्रो कराना है तो आप न्यू को यहाँ पास कर दो मेथड रेफरेंस में, देख रहे हो, है ना बढ़िया चीज। और यहाँ से आपको सीधे इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स जो है गेट मतलब मिल जाएगा। आप इस पूरे डेटा को इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में ही, जैसे यहाँ पे ऊपर आपने होल्ड किया है, तो पूरे डेटा को आप इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में ऐसे स्टोर कर सकते हो। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो आपने करा किसके लिए? मैक्सिमम निकालने के लिए, वही सेम प्रोसेस आप मिनिमम के लिए भी निकाल सकते हो। तो वो ऊपर वाला भी तरीका है, ये भी तरीका है, कोई भी तरीका आप यूज करिए, राइट। ये देखिए आ रहा है ना। देखिए मैक्सिमम ऊपर वाला भी मैंने मैक्सिमम चलाया था, यहाँ पे भी मैक्सिमम चलाया है। अब अगर यहीं पे आप सीधे इस लाइन को कॉपी करके आप मिन कर दोगे तो ये डेटा मिनिमम हो जाएगा, राइट। ये मिनिमम हो जाएगा मैक्स की जगह पे मिन। और अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर देना भाई, यहाँ पे जहाँ मैक्स मिन लिख रहे हो वहाँ पे शॉर्टिंग कर देना है, दैट्स इट। और थोड़ी नहीं कुछ करना है, बस आपको यहाँ पे शॉर्टिंग लिख देना है, राइट। तो देखिए इसको आप रन कर दीजिए। यहाँ से देखिए सॉर्टेड एलिमेंट मिनिमम आ गया 7th वाला, राइट, जो 16,000 जिसकी सैलरी है। अब इसी डेटा के ऊपर अगर आपको शॉर्ट ऑपरेशन करना है तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और जहाँ मैक्सिमम लिख रहे हो उसी के जगह पे आप क्या कर दीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया,
यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जी, सॉर्टेड लिख दिया, राइट। ये देखिए सॉर्टेड करके मेथड है। अब सॉर्टेड मेथड में भी आगे कंपेरेबल, कंपेरेटर ये सब जाता है। अच्छा, सॉर्टिंग किसके बेसिस पे करनी है? नेम के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, या किस चीज के बेसिस पे? मुझे सैलरी के बेसिस पे नहीं करनी है, लेट से नेम के बेसिस पे करनी है। तो मैंने यहाँ पे गेट नेम पास कर दिया, राइट। नेम के बेसिस पे हमारा एलिमेंट जो है सॉर्ट हो जाना चाहिए, और एल्स नो, यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन कोई थ्रो करना है नहीं भाई। मुझे एलिमेंट को यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट करा के और डॉट कलेक्ट कर लेना है डेटा को, और यहाँ से लिख देना है जी कलेक्टर्स, राइट। कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, राइट। कलेक्टर डॉट टू लिस्ट। यहाँ से हमें जो एक नया लिस्ट ऑफ कलेक्शंस मिलेगा, लिस्ट ऑफ डेटा मिलेगा, वो भी नेम के बेसिस पे शॉर्टिंग होके, राइट। तो यहाँ पे जो कलेक्शंस का डेटा मिलेगा, कलेक्ट नेम मिलेगा, और वो भी सॉर्टेड एलिमेंट मिलेगा, सॉर्टेड डेटा मिलेगा। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे डेटा सॉर्टेड मिलेगा? यहाँ पे बस नेम के बेसिस पे। आपने कहा मुझे एज के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे नेम लिखा था वहाँ एज लिख देना। देखो नेम के बेसिस पे डेटा सॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया, राइट। सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। लाइक जरूर करो यार, भर भर के, ठीक है। और अगर आप लाइक कर रहे हो तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है ना भाई। तो मैं आपको और स्ट्रीम्स और आगे की जो इसके अंदर कंसेप्ट है वो लेके आता हूँ। अभी इतना रहने देते हैं, थैंक यू।